परेशान रहते हैं आप धन की कमी से। धन की कमी सताती है आपको और पीछा छोड़ती है नहीं। ये दुख, ये दरिद्रता मित्र बन गए हैं आपके, बिना बुलाए मेहमान बन गए हैं आपके घर के। आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है ये गरीबी, इसीलिए तो आपका पीछा छोड़ती नहीं। पर मैं एक बात कहूँ, आप भी तो पसंद करते हैं गरीबी को, क्योंकि आप भी तो उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास नहीं करते। हम किसके साथ रहना चाहते हैं? जिसे हम पसंद करते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे हम पीछा नहीं छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम कोई उपाय नहीं करते, उनके साथ रहते हैं और वो हमारे परम मित्र होते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं। तो यदि आप दुखी हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, एक कमी है जो जीवन से जाती ही नहीं, परंतु आप भी उस कमी को दूर करने का कोई प्रयास करते ही नहीं, अर्थात वो गरीबी, वो दरिद्रता आपको बहुत पसंद है। ये क्या कह रही है दीदी? है ना, अजीब लग रहा है ना? तो यदि आपको गरीबी नहीं पसंद, यदि आपको ये दरिद्रता नहीं पसंद, तो चलिए करते हैं एक प्रयोग और इस दरिद्रता को अपने घर से बाहर निकालते हैं। इस दुख को, इस तकलीफ को अपने घर से बाहर निकालते हैं। करते हैं एक दिव्य प्रयोग और हो जाते हैं माला माल। घर में झगड़े लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, सभी चिल्लाते रहते हैं आप पर। तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, जो कमा कर लाते हो बहुत छोटा लगता है घर की जरूरतों के सामने। महीने खत्म नहीं होते और सैलरी खत्म हो जाती है। बच्चों की इतनी डिमांड हो गई है कि उसे पूरा कर पाना अब आपके बस की बाहर हो रही है, तो बड़ों की तो बात ही छोड़ो। न पत्नी खुश है आपसे, न बच्चे खुश हैं, न बूढ़े माता पिता खुश हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सबके बच्चे लायक निकल गए, उनके बच्चे नालायक। और तुम भी क्या करो, इतनी मेहनत तो कर रहे हो, नित्य दुकान जाते हो, सब कुछ चला रहे हो अच्छे से, अपना बिजनेस व्यापार चला रहे हो, परंतु उन सारी जरूरतों को पूरा करने में तुम असमर्थ हो रहे हो। जो जरूरतें तुम्हारे घर में है, करो तो करो क्या? धन एक ऐसी चीज है कि जितना भी हो कम है। जितनी भी जरूरत बढ़ते जाएगी, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। पहले 10,000 में काम चल जाता था, अब लाख रुपए में काम नहीं चल रहा है। तो यदि महंगाई 10 गुनी बढ़ गई है, तो तुम्हारी आमदनी भी 10 गुनी बढ़नी चाहिए। तभी तुम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रख पाओगे, तभी तुम सुखी रह पाओगे, बहुत कमा के रखोगे। देखो, 2 मुट्ठी कमाना बड़ी बात नहीं है, परंतु 2 मुट्ठी बचाना बहुत बड़ी बात है। बचे कब? जब सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो तुम्हारी तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है, फिर सेविंग क्या करोगे? और यदि बैंक बैलेंस तुमने नहीं बनाया, बचाया नहीं, सेविंग नहीं किया फ्यूचर के लिए, तो फिर तुम्हारी अवस्था जस की तस रहेगी। क्योंकि भोजन तो हर मनुष्य कर ही लेता है। वस्त्र भी एक बार खरीद लो तो बहुत दिन चलते हैं, चमकते रहते हैं, वो वस्त्र पहनते रहता है मनुष्य। परंतु यदि बैंक बैलेंस समय के साथ ना बढ़े, स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाओगे तुम। इसीलिए परम कर्तव्य है तुम्हारा कि हर दिन सोकर जागकर उठो, जैसे ही वैसे ही योजना बनाओ धन कमाने की। आज का दिन व्यर्थ ना चल जाए। आज मैं कितना कमाया, या मैं आज प्रयास करके कितना कमाऊंगा, या मैं आज अगर कुछ ना कमाया तो मैं आज वो योजना बनाऊंगा जिससे कि कल मैं 2 गुना कमाऊंगा। यही नीति है, यही धर्म है। तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं, तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए धन अर्जन करना होगा। तुम्हें तुम्हारे माता पिता के लिए धन कमाना होगा। और ये तुम्हारा नैतिक और मौलिक कर्तव्य है। फिर देखो, तुम अच्छे पिता हो, अच्छे भाई हो, अच्छे बेटे हो, अच्छे पिता हो, हमारे सब आसपास घूमेंगे। धन हो तो, और दरिद्र हो तो तुम्हारे अपने भी तुमसे जी चुराएंगे। यह बहुत कड़वा सच है, परंतु ये सच है। रुपए से ही चेहरे में चमक आती है, बोली में मिठास आती है। तुम्हारा व्यवहार कुशल लगता है लोगों को जब तुम अमीर हो, और जब तुम गरीब हो तो तुम्हारा आने पर भी लोग शक करते हैं। क्यों आया ये मेरे घर, जरूर कुछ मांगेगा। यदि दिवाली में किसी के घर चले जाओ और तुम पहले से कंगाल हो, दरिद्र हो, तो वो तुम्हें हैप्पी दिवाली क्या कहेगा? उसे मालूम चल जाएगा कि तुम आए हो तो पता नहीं कुछ ना कुछ मांगने आए होगे। भले तुम कुछ ना मांगो, पर वो शक की सुई तुम पर इसलिए जाएगी कि तुम्हारे पास धन नहीं है। और जब अमीर आदमी किसी के घर जाता है ना, भले ही कुछ मांगने के लिए वो चला जाए, उसे देने के लिए लोग एक पैर पर खड़े रहते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि अमीर इंसान है, इसका स्टेटस बहुत ऊंचा है,
ये अगर मुझसे कुछ मांग रहा है तो जब लौटाएगा तो वो 10 गुना ज्यादा लौटाएगा। यही सच है और यही पैसे की ताकत है। चलो एक बात बताती हूँ, सुबह सुबह सोकर उठो और केवल एक शब्द कह देने मात्र से धन से जुड़ी हर समस्या से तुम बाहर निकल जाओगे। दरिद्रता दूर होगी, गरीबी दूर होगी, हो जाओगे माला माल, बन जाओगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुख को, हर संकट को सुविधाओं में बदल देती है। चलते फिरते ओम नमः शिवाय मुंह में रखिए, ना दुर्घटना होगी कभी, ना यूं ही अस्पताल में पैसे देने पड़ेंगे, ना कभी केस मुकदमे में फंसोगे, और अमीर क्या बनोगे, धन पुत्र सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है एक छोटी सी सही जानकारी से। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं भगवान हूँ। ये शब्द अजीब लगता है ना, लेकिन प्रत्येक मनुष्य भगवान होता है क्योंकि हम भगवान की संतान है। आदमी का बच्चा आदमी, बिल्ली का बच्चा बिल्ली। उसी तरह जब हम ईश्वर की संतान है तो हम भी सूक्ष्म रूप में ईश्वर है। इस सत्य को हमें नहीं भूलना होगा। तो चलो, यदि तुम ईश्वर हो तो अपनी शक्ति का प्रयोग करो, तुम्हारे भीतर जो गुण है उसका प्रयोग करो, समझो, खुद को जानो। जैसे ही हम सोकर उठते हैं ना, तो जो सूर्य उदय का जो समय होता है, जिस वक्त सूर्य उगता है, उस वक्त से लेकर 45 मिनट तक सूर्य का ऑरा बहुत ज्यादा फैला होता है। 100% सूर्य की शक्ति सृष्टि में कार्य करती है। उस वक्त हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वह अपनी 100% ऊर्जा के साथ करते हैं। और जो बेवकूफ की तरह सूर्योदय के बाद सोए रहते हैं, बस वही पूरी जिंदगी उनकी किस्मत सोई रहती है। तो सुबह सोकर उठो और सूर्य उदय से 45 मिनट के भीतर स्नान कर लो। केवल 21 दिन करना प्रारंभ करो। आज जो बता रही हूँ, केवल 21 दिन। सोकर उठो, स्नान कर लो, स्वच्छ कपड़े पहन लो, काला वस्त्र धारण मत करना भूल कर भी। न शरीर पर काला वस्त्र, न महिलाएं काली बिंदी, न काली साड़ी। एक आसन लगाकर छत पर बैठ जाओ, आंगन में बैठ जाओ, जहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। ऐसे नमन करो हाथों को, सारी उंगलियां एक दूसरे पर टच हो, सारी उंगलियां एक दूसरे के सेम भाग को टच कर रही हो। नमन करो, प्रणाम करो, आंखें बंद करो। दशों दिशाओं को नमन करना, एक दिशा को नहीं, परमात्मा को नमन करना। धन की वर्षा हो रही है तुम पर, दुख दूर हो रहे हैं, गरीबी और दरिद्रता दूर हो रही है, इस बात का विश्वास रखना। कहना, हे परम शक्तिशाली परम पिता परमेश्वर, दसों दिशाओं को नमन करता हूँ मैं। आज मेरे दुख, मेरी दरिद्रता, मेरे जीवन की कंगाली मेरे कण कण से दूर हो जाए। मैं सौभाग्यशाली हो जाऊं, मैं माला माल हो जाऊं धन से, और मैं बन जाऊं करोड़पति। ऐसे लाइन कहना, शब्द कहना, और उसके बाद मध्यम शब्द में कहना, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। खुद ही प्रार्थना करना और खुद ही प्रार्थना को स्वीकार भी करना। हमारा एक पक्ष मनुष्य होता है, दूसरा पक्ष देवता भी तो होते हैं। हमारे ही अंदर राक्षस का भी निवास होता है, इस बात को भूलना मत। खुद को ही आशीर्वाद देना मालामाल होने का, खुद को ही वरदान देना, और खुद को ही तथास्तु कहना। पहले जमाने में जब ईश्वर थे, परमात्मा थे, बड़े बड़े राक्षस उन्हें साध लेते थे अपने तप से और बहुत कुछ मांगते थे। बदले में परमात्मा केवल एक शब्द कहते थे, तथास्तु। हम भी परमात्मा की संतान है और इस तथास्तु शब्द में बहुत शक्ति है। तुम हृदय से प्रार्थना करना, हर दिशा को नमन करना, जिनको भी इष्ट मानते उनको नमन करना, अपने दुख, अपनी दरिद्रता दूर करने की उनसे प्रार्थना करना, और खुद को ही आशीर्वाद देना परमात्मा की ओर से, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 3 बार ये जादुई शब्द बोलना, मध्यम शब्द में, मध्यम स्वर में। मन को शांत रखना। वो जो वक्त होता है ना, सुबह सूर्योदय के ठीक बाद का, हर वो चीज साकार होने लगती है। उस वक्त यदि कुनीति के साथ तुम कुछ कार्य करते हो, गलत योजना बनाते हो, गलत कार्य करते हो, वह भी 10 गुना अधिक तेजी से रन करता है।
और तुम्हारे दिन खराब होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं सूर्योदय के बाद जो सोया हुआ उसकी किस्मत सो जाती है हमेशा के लिए। तो जागो, दूर करो अपनी दरिद्रता, हो जाओ माला माल, बन जाओ करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।